हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीसीएस मेकर यूट्यूब चैनल। पीसीएस मेकर यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। मैं मनीष आर्या आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस मेकर में स्वागत करता हूं। तो आज का हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है और बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है। इससे रिलेटेड हर एक एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो आज का टॉपिक हम लोग आज देखेंगे कि कैसा है टॉपिक, थोड़ा सा फनी होगा और थोड़ा सा ट्रिकी होगा। तो इस टॉपिक को हम लोग अच्छे से देखेंगे और आज इसको अच्छे से कवर करेंगे ताकि इस टॉपिक से आपका एक भी क्वेश्चन ना छूट पाए। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ आप लोग अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी पढ़ सके इस पॉइंट को। ठीक है, तो दोस्तों तो आज का टॉपिक है हमारा पीएच स्केल। ठीक है, तो पीएच स्केल हम लोग होता क्या है ना कि हम लोग पढ़ते हैं कि जल का पीएच क्या होता है, खून का पीएच क्या होता है, नमक का पीएच वैल्यू क्या होता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, पहले जानेंगे क्या कि पीएच होता क्या है। हम लोग जानते हैं पहले कि हमारा पीएच यानी कि पीएच वैल्यू होता क्या है। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं और लेके चलते हैं कि पीएच वैल्यू यानी कि पीएच वैल्यू बोलते किसको है। तो देखिए सबसे पहले होता क्या है, एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि पीएच वैल्यू यानी कि पीएच वैल्यू का फुल फॉर्म होता क्या है। तो पीएच वैल्यू का जो फुल फॉर्म होता है वो पावर ऑफ हाइड्रोजन, क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है। ठीक है, तो अच्छे से इस पॉइंट को देखिएगा कि पीएच वैल्यू का फुल फॉर्म क्या होता है। तो पीएच वैल्यू को हम लोग जानते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन, या अगर पावर ऑफ हाइड्रोजन क्वेश्चन में ऑप्शन में ना दिया रहे तो हम लोग लिखेंगे क्या कि पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन रहेगा, तो उसको हम टिक आउट करेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं पीएच वैल्यू मींस क्या, जो पीएच वैल्यू का जो खोज किया था वो किसने किया था। तो सॉरेनसन ने क्या किए थे, तो सॉरेनसन ने पीएच वैल्यू का खोज किया था। ठीक है, तो सॉरेनसन, तो थोड़ा सा हम इसको ट्रिकी से जानते हैं कि सॉरेनसन को याद कैसे करते हैं। तो सारे पीएच का मान किसने खोजा, तो सॉरेनसन ने। तो ऐसे आप लोग याद रखें कि सारे पीएच का मान किसने खोजा, तो सॉरेनसन में सारे आ रहा है तो सारे से रिलेट करेंगे और पढ़ेंगे ऐसे कि सारे पीएच का मान किसने खोजा, तो सॉरेनसन ने खोजा। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद हम पढ़ते ये है कि जो हमारा पीएच मान से हम लोग क्या पता करते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि थोड़ा सा पहले इसके बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग वैल्यू पे आएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा हम लोग के समझने के लिए कि ये होता क्या है। तो पीएच मान से पता, मतलब पीएच मान से हम लोग क्या पता करते हैं, हम लोग पीएच मान का जो यूज़ करते हैं वो क्यों यूज़ करते हैं उसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। तो पहले हम लोग जानते हैं कि हम लोग जो पीएच वैल्यू को तीन चीज़ को पता करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। मीन्स क्या, पदार्थ का जो अम्लीय हो उसको पता करने के लिए, पदार्थ का क्षारीय या पदार्थ उदासीन है उसको पता करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, तो पीएच वैल्यू का। मतलब मीन्स क्या, जो पीएच मान का जो हम लोग यूज़ करते हैं वो किस लिए करते हैं, तो हम लोग पदार्थ का अम्लीय हो या क्षारीय हो या उदासीन हो उसके लिए हम लोग किसका पता करने के लिए वैल्यू करते हैं, तो पीएच का पता करने के लिए इसका यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम लोग पढ़ते हैं कि पीएच का मान मतलब क्या, जो हमारा पीएच का जो मान होता है वो कम से कम कितना होता है। तो पीएच का जो वैल्यू होता है हमारा वो 0 से 14 के बीच होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये टॉपिक है, मैं इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को इस टॉपिक से भी क्वेश्चन ना छूटे। मींस क्या कि पीएच का जो मान होता है वो कितने के बीच में होता है, तो डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो याद रखिएगा 0 से लेके 14 के बीच में ये होता है। ठीक है दोस्तों, तो आगे एक और टॉपिक हम लोग देखते हैं कि पीएच मान मीन्स क्या, जो हम लोग पीएच मान में हम लोग जानते हैं ना कि अम्लीय कब होता है, क्षारीय कब होता है, उदासीन कब होता है। तो आज ये टॉपिक देखने के बाद आप सभी को क्लियर हो जाएगा कि अम्लीय कब होगा, क्षारीय कब होगा और उदासीन कब होगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि पीएच मान, तो पीएच मान अगर मान लीजिए अगर पीएच मान अगर 7 से कम होता है, ठीक है ना, लेस देन 7 मतलब क्या, पीएच मान अगर 7 से कम होता है तो वो अम्लीय होता है। अम्लीय बोले तो एसिड, क्या होता है वो, अम्लीय मीन्स क्या होता है, वो एसिड होता है। जब 7 से कम होगा तो वो एसिड होगा। ठीक है, अगर 7 से ज़्यादा यानी कि 7 से अगर ज़्यादा होगा तो वे क्या होंगे, तो वो क्षारीय होंगे। मीन्स क्या हो जाएगा, वो बेस हो जाएंगे। ठीक है, अगर 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा। ऐसे क्वेश्चन आता है कि जब पीएच वैल्यू में अगर पीएच मान अगर 7 से कम हो तो क्या होगा, अम्लीय होगा, क्षारीय होगा, उदासीन होगा या दोनों होंगे। तो आप लोग ऑप्शन में हमेशा टिक कीजिएगा कि वो अम्लीय होगा। अगर 7 से ज़्यादा होगा तो वो क्या होगा, क्षारीय होगा। अब उदासीन कब होगा, तो सिंपल सा है कि उदासीन जब होगा जब वो 7 से
मीन्स क्या, उदासीन विलय का मान कब होगा, जब वो क्या हो, वो 7 होगा। अगर वो 7 होगा तो हमेशा क्या होगा, उदासीन होगा। जैसे में हमारा अभी फर्स्ट क्वेश्चन है कि शुद्ध जल, आप देख रहे होंगे क्वेश्चन में कि हमारा शुद्ध जल मतलब मीन्स क्या, जो हमारा शुद्ध जल है उसका पीएच मान कितना होता है। तो सिंपल सा है कि शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, अब 7 होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको फनी ट्रिक के साथ पढ़ेंगे। देखिए ऐसे एक्चुअली ट्रिक कोई होता नहीं है, वो ट्रिक आप भी बना सकते हो, ट्रिक हम भी बना सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपके मेंटलिटी पे कि आप कितना सोच सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आप ट्रिक पे उतना मत जाइए। मैं जो ट्रिक बना रहा हूँ आप इससे अच्छा बना सकते हो, मुझे विश्वास है। ठीक है, लेकिन आपको जैसे समझाना हो, जितने अच्छे से समझाना हो, मैं उसी के बेस पे लेके बस आया हूँ। तो देखिए हम लोग शुद्ध जल मीन्स क्या, जल का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है। तो अब इसको हम लोग पढ़ेंगे कैसे, तो मीन्स क्या कि अच्छा बताइए कि हम लोग जो जल पीते हैं, जो वाटर पीते हैं, जो पानी पीते हैं, वो सप्ताह में 7 दिन पीते हैं ना। मतलब मीन्स क्या, सातों के सातों दिन हम लोग क्या पीते हैं, तो हम जल पीते हैं, पानी पीते हैं। तो इसलिए इसका याद रखिए कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो 7 होता है। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि नमक का पीएच मान। मीन्स क्या, जो हमारा नमक का जो पीएच मान है वो भी कितना होता है, नमक का भी पीएच मान कितना होता है, 7 दिन होता है। अगर हम जिस प्रकार से जल का जो पीएच मान हम लोग 7 दिन मतलब क्या जल पीते हैं, उसी प्रकार से हम लोग खाना जब खाते हैं तो नमक की ज़्यादा आवश्यकता होती है। बिना नमक के तो कोई खाना अच्छा लगता नहीं, इसलिए हम नमक भी क्या करते हैं, 7 दिन भी खाते हैं। तो उसका पीएच वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे रिलेट करके याद रखो ना, आप जैसे ट्रिक बना सकते हैं, आपको जैसे अच्छा लगे ना वैसे आप खुद से बनाओ ट्रिक। सोचो कि हम कैसे बना सकते हैं, कितना अच्छा कर सकते हैं। आप जितना अच्छा सोच सकते हो दुनिया का कोई भी इंसान नहीं सोच सकता। आप जो अच्छा कर सकते हो दुनिया का कोई इंसान अच्छा नहीं कर सकता है। प्लीज़ आप अपने मन से सोचिए, आपको जैसा ट्रिक अच्छा लगे वैसा सोचिए। और प्लीज़ अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, और प्लीज़ अपने यूट्यूब चैनल प्लीज़ पीसीएस मेकर को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम लोग 3rd नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। तो 3rd नंबर क्वेश्चन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रक्त, यानी कि जो हमारा रक्त है, ब्लड है, ब्लड का यानी कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो हमारा रक्त का जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। तो ठीक है, थोड़ा सा इसको हम लोग फनी ट्रिक से याद करते हैं कि रक्त का पीएच मान होता क्या है। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें ब्लड का, तो हम लोग अभी मैंने बताया कि ब्लड का पीएच मान जो कितना होता है, तो 7.0 मतलब कि इस ब्लड का जो पानी का जो पीएच मान जो होता है वो 7 होता है। तो रक्त का पीएच मान कितना, तो 7.4। तो हम लोग देखिए, अगर कोई पानी लेते हैं, अगर पानी में 4 बूंद अगर रक्त डाल देंगे तो वो पूरा रक्त, वो पानी क्या हो जाएगा, तो रक्त। तो रक्त का पीएच मान कितना हो गया, 7.4। कितना डालना है, तो 4 बूंद। पानी में अगर 4 बूंद अगर हम रक्त डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, पूरे पानी रक्त हो जाएगा। तो रक्त का पीएच मान कितना याद रखिएगा, 7.4। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़ आप वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है आंसू का पीएच मान। जैसे हम लोग पढ़े कि रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4। तो उसी प्रकार से हम लोग आंसू का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4। आंसू का हम लोग का पीएच मान कितना होता है, 7.4। अच्छा दोस्तों, एक बात बताइए, अगर एक इसका ट्रिक है कि अगर हम लोग क्या होता है ना कि जैसे में जल का पीएच मान कितना हो गया, तो 7, रक्त का पीएच मान कितना हो गया, 7.4। अब आंसू का पीएच मान कितना हो जाएगा, 7.4। अगर कोई भी इंसान को चोट लगेगी तो उसका खून निकलेगा। अगर खून निकलेगा तो क्या होगा, मतलब आंसू निकलेगी तो आंसू का मतलब क्या, खून निकलेगा। खून का पीएच मान कितना होता है, 7.4। तो उसी प्रकार से आंसू का पीएच मान कितना हो जाएगा, तो 7.4। तो ऐसे आप रिलेट करके याद करो। मैंने कैसे भी सोचा कि आपको जैसे दिमाग में सेट करना हो वैसे करवाने का मैं सोच रहा हूँ। बस आप इस वीडियो को आराम से देखिए और ध्यान से देखें। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। नेक्स्ट पॉइंट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्री जल का पीएच मान, मतलब क्या, समुद्री जल का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है। तो समुद्री जल का जो पीएच मान होता है वो 8.5 होता है। अब 8.5 कैसे याद करेंगे, हम लोग ऐसे लॉजिक से याद कर सकते हैं कि हमारे जो घर से जो समुद्र है वो कितने किलोमीटर दूर है, तो 85 किलोमीटर। मीन्स क्या, हमारे घर से समुद्र 85 किलोमीटर दूर है। तो ऐसे याद कर लो कि 8.5 कितना किसका पीएच मान है, तो समुद्र का पीएच मान है। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है। तो मानव मूत्र का जो पीएच मान होता है वो 4.8 से 8.4 होता है। मीन्स क्या, अगर आप 4.8 याद रहेगा तो आप 8.4 इसको उल्टा कर देंगे तो वो आपको ऑलरेडी याद रहेगा। तो ऐसे हम लोग याद करेंगे 4.8 से 8.4 रहेगा। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि लार का पीएच मान। देखिए दोस्तों कि लार का पीएच मान जो होता है वो कितना होता है, तो लार का जो पीएच मान होता है वो 6.5 से 7.5। आप देखिए आपके ऑप्शन में कभी ऐसे रहता है 6.5 भी रह सकता है, 7.5 भी रह सकता है। तो मैंने दोनों ऑप्शन इसलिए दिया ताकि आप लोग कन्फ्यूजन ना हो कि कभी बुक में कुछ देखे कभी बुक में कुछ देखे। तो आप ये पीएच स्केल का वैल्यू थोड़ा ऊपर नीचे होते रहता है, तो आप इसके लिए टेंशन मत ले। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना, 6.5 से 7.5। तो देखिए मान लीजिए सपोज दैट कि आपके घर में रसमलाई रखा हुआ है। ठीक है, रसमलाई तो सबका फेवरेट होता है, रसमलाई तो सबके
रसमलाई तो सबको अच्छे लगते हैं। मान लीजिए कि रसमलाई अच्छा है तो क्या होता है कि बच्चे जब रसमलाई को देखते हैं, जब 12-13 साल के बच्चे जो रसमलाई को देखते हैं तो उनके मुंह में भी लार निकलते हैं। जो 20 से 25 साल बच्चे देखते हैं उनके भी मुंह में क्या होता है, लार निकलते रहते हैं। और जब 65 से 75 वर्ष के जब बच्चे जब कोई बूढ़े देखते हैं तो उनको भी क्या होता है, मुंह से लार निकलते हैं। तो याद रखिएगा कि लार का पीएच मान कितना होता है, 6.5 से 7.5। तो 65 से 75 ऐसे याद रखिए। तो ऐसे याद रखिए, कुछ भी ट्रिक हो, कुछ भी फनी हो, ताकि आप लोगों को याद हो, इसलिए मैंने इसको बनाया। ठीक है, तो आगे हम लोग चलते हैं कॉफ़ी। तो कॉफ़ी का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों देखिए, कॉफ़ी का पीएच मान, अगर सपोज दैट कभी हम लोग मार्केट में जाते हैं, ठीक है, तो देखते हैं कि चेंज मेरे पास है कितना है, नहीं है। अगर हम देखते हैं कि हमारे पास कितना चेंज है तो देखते हैं 5 रुपया। तो 5 रुपया जो भी हो, मतलब कॉफ़ी मीन्स क्या, कॉफ़ी का जो पीएच मान होता है वो 5, मतलब क्या 5 होता है कॉफ़ी का पीएच मान। जब भी हम लोग गांव में जाते हैं तो गांव में लोग करते क्या है कि 5 रुपया 10 रुपया चेंज ही रखते हैं। तो उसको क्या करते हैं कि कॉफ़ी कितना है, तो कॉफ़ी का पीएच मान कितना हो गया 5, तो उसको क्या 5 से रिलेट करके याद रखिए। ठीक है, आपको जैसे अच्छा ट्रिक लगे आप वैसा ट्रिक बनाइए। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि चाय का पीएच मान। तो चाय का पीएच मान कितना रहता है? तो वही है, जब कॉफ़ी का याद रखो कि कॉफ़ी का पीएच मान 5 रहता है और चाय का पीएच मान कितना रहता है, 5.5 रहता है। मीन्स क्या, जब भी हम गांव में भी वही बात है, गांव में मतलब रहता है पैसा, तो वही चेंज रहता है, तो चेंज के अनुसार क्या करते हैं 5 रुपया 5 पैसा, तो ऐसा ही हम लोग देते हैं। तो ये क्या हो गया, चाय का पीएच मान कितना हो गया, तो 5.5 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बियर। ठीक है, थोड़ा सा इसको समझते हैं। बियर मीन्स क्या, बियर का जो पीएच मान, ऐसे भी एग्जाम में आता है कि बियर का पीएच मान होता क्या है। तो बियर का जो पीएच मान होता है दोस्तों वो कितना होता है, तो 4.5। ठीक है, 4.5 किसका मान होता है, तो बियर का पीएच मान होता है। अब इसको हम लोग याद कैसे करेंगे? सपोज दैट कभी सभी शादी होता है आपके घर में, दोस्त हो चाहे आपके दोस्त हो, फ्रेंड हो, जब भी शादी में आते हैं तो क्या बोलते हैं कि भाई शादी में आया हूँ तो कुछ पीऊँगा, तो क्या पीऊँगा, तो बियर पीऊँगा। अब ऐसा तो नहीं बोलते कोक पीऊँगा ये सब, तो क्या बोलते हैं, बियर पीऊँगा। तो कितना बियर पीऊँगा, तो 1-2 थोड़ी, 4 या 5 भाई बियर ले आओ, 4 या 5 बियर ले आओ, मैं पीऊँगा भाई। तो क्या हो जाएगा, बियर का जो पीएच मान होगा वो कितना हो जाएगा, तो 4.5। ऐसे इंसान होता है, 1 बियर 2 बियर से तो मन भरता नहीं है, पीते कितने हैं, तो 4 से 5, यानी कि 4.5 ऐसे आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। क्या है हमारा कि शराब का पीएच मान, शराब का जो पीएच मान वो कितना होता है, तो शराब का जो पीएच मान होता है 2.8, यानी कि 2.8 होता है शराब का पीएच मान। अब हम लोग इसको याद कैसे रखेंगे, उसको ध्यान रखना है कि याद रखेंगे कैसे। मीन्स क्या, जब हम लोग शराब को जब क्या 2 पैक नहीं बोलते, 2 पैक, 2 घूंट मार, 2 पैक मार, 2 पैक हम लोग जब मारते हैं तो क्या हो जाता है, 8 समान, मतलब कोई भी चीज़ 8 दिखने लगते हैं, दुगना दिखने लगते हैं, तिगुना दिखने लगते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखना कि शराब को जो पीएच मान है 2.8 है। मीन्स क्या, 2 पैक, तो 2 पैक मारने के बाद क्या होता है, इंसान 8 चीज़ दिखने लगता है, तो क्या हो जाएगा 2.8, ऐसे आप याद रखो। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं अंडे का पीएच मान। ठीक है दोस्तों, तो अंडे का पीएच मान, तो अंडे का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, तो अंडे का पीएच मान 7.8 होता है। जो क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि अंडे का जो पीएच मान होता है वो क्षारीय होता है, पता ना 7.8 है तो क्या होगा, क्षारीय। अब हम लोग याद कैसे रखेंगे, अच्छा हम लोग क्या करते हैं ना कि जब हम लोग को फौजी में जाना हो, आर्मी जाना हो तो फिट रहते हैं। तो फिट रहने मतलब क्या, हम लोग को डेली 7-8 अंडे खाना चाहिए, हम लोग को जाने के लिए जिम करने के लिए 7-8 अंडे खाना चाहिए ताकि हम लोग फिट रहे। तो अंडे का जो पीएच मान रहेगा वो कैसे याद रखिएगा आप लोग, 7.8। ठीक है दोस्तों, तो आप जैसे याद करो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। तो टमाटर, तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, टमाटर। तो टमाटर जूस का पीएच मान या टमाटर का पीएच मान ऐसे दे देगा। तो टमाटर के जूस का जो पीएच मान है 4.1 से 4.6 है। ठीक है, 4.1 से 4.6 है। एक्चुअली आपको कहीं कहीं 4.5 भी मिलेगा, तो आपको टेंशन नहीं लेना कि टमाटर का पीएच मान 4.5 होगा और टमाटर के जूस का मान 4.1 से 4.6 होता है। ठीक है, अगर हम बात करें इसका ट्रिक का, तो हम लोग करते क्या है, टमाटर। तो टमाटर में हम लोग ट हटा देंगे तो बचा क्या, मटर। तो मटर में कितने दाने होते हैं, 4 से 5 दाने होते हैं। मटर में कितने दाने होते हैं, तो 4 से 5 से 6 दाने होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, 4.1 से लेके 4.6। तो हम लोग ऐसे लॉजिक से याद करो, आपको जैसे लॉजिक अच्छा लगे सर प्लीज़ आप लोग वैसे याद करें, लेकिन जो आपको अच्छा लगे वो याद करें। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि जैसे हम आपको समझाना चाह सके, याद करवाना चाह सके थोड़ा सा ट्रिकी के साथ, तो मैं याद करवाता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि टूथपेस्ट, मतलब क्या, टूथपेस्ट का पीएच मान। तो देखते हैं कि
टूथपेस्ट का जो पीएच मान है वो 8 होता है। ठीक है, टूथपेस्ट का पीएच मान कितना होता है? तो 8 होता है। तो इससे हम लोग थोड़ा सा ट्रिक ये चलते हैं कि हमारे जो माउथ में जो दांत के प्रकार जो होते हैं वो कितने प्रकार होते हैं? 4 टाइप्स के होते हैं। कितने तो प्रकार के होते हैं? 4 टाइप्स के। कोई अननोन लड़का है उधर से और बोलता है क्या कि भाई दांत के जो प्रकार होते हैं वो कितने होते हैं? 4 नीचे 4 ऊपर, मतलब क्या कि 8 प्रकार हो गए। ठीक है, तो चलो आप गलती से सही, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बस आपको याद होना चाहिए। तो टूथपेस्ट का जो पीएच मान कितना होता है? 8 होता है। 4 नीचे 4 ऊपर बोला भाई 8 प्रकार हो गया, लेकिन होते कितने दांत के पास? 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टूथपेस्ट का पीएच मान कितना होगा? 8 हो गया। आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, सिरिका का पीएच मान। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग क्या करेंगे? सिरका का पीएच मान क्या होता है? तो सिरका का पीएच मान जो होता है 2.4 से 3 होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग याद कैसे करेंगे? तो आप देखिएगा कि मान ले सिरका में से सर बात करें तो सर मीन्स क्या? सिरके से सर को लेते हैं तो सर मतलब महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी के सर पे कोई बाल नहीं थे। ठीक है ना, कोई बाल नहीं थे। और उनके कितने बंदर थे? तो उनके 3 बंदर थे। तो 2.4 से 3, तो ऐसे हम लोग याद करेंगे कि कितने बंदर थे? तो 2.4। ऐसे ऑप्शन में आपको डायरेक्टली सिरका का पीएच मान का वैल्यू 3 रहता है, लेकिन मैंने जानबूझ के 2.4 दिया हो ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, कभी दूसरे बुक में देखे या कहीं भी देखे तो आपको प्रॉब्लम ना हो। ऑप्शन में 2.4 से 3 दिया हो इसलिए क्योंकि पीएच वैल्यू का मान जो होता है अप डाउन होते रहता है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 2.4 से 3 मीन्स क्या? जो सिरका से हम लोग सर लिखेंगे, सर मीन्स महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी के सर पे कोई बाल नहीं है और उनके कितने बंदर थे? तो महात्मा गांधी के कितने बंदर थे? 3 बंदर। तो 2.4 से 3 आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, प्लीज़ आप लोग ऐसे पढ़िए। ठीक है, आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सोडा। अब देखिए इसको थोड़ा सा, सोडा का पीएच मान जो होता है वो कितना होता है? 3। ठीक है, सोडा का जो पीएच मान होता है वो 3 होता है। तो सोडा से हम लोग रिलेट करेंगे सोजा। क्या करेंगे हम लोग? सोजा। मतलब क्या कि कोई बच्चा है, ठीक है, कोई बच्चा है जो रात से पढ़ रहा है और 3 बजे भोर तक पढ़ रहा है, यानी कि 3 बजे मॉर्निंग तक पढ़ रहा है। जब उसके गार्जियन जब आते हैं 3 बजे मॉर्निंग में तो बोलते हैं बेटा 3 बज गया है, सो जा बेटा, 3 बज रहा है, सो जा मीन सोडा का पीएच मान कितना हो जाएगा? तो 3.0। ठीक है, तो सोडा का पीएच मान कितना रहेगा? 3। ठीक है ना। आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि अम्लीय वर्षा। तो हम लोग पढ़ते हैं क्या कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग देखते हैं कि अम्लीय वर्षा का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? 5 होता है। कितना होते हैं? 5 होता है। ठीक है, तो हम लोग इसको जानते हैं कि होता क्या है। तो अम्लीय वर्षा मीन्स क्या? मतलब क्या कि कोई भी फैक्ट्री के मतलब जो धुएं जो होते हैं, एसिड रेन, अम्लीय वर्षा को क्या बोलते हैं? एसिड रेन बोलते हैं अम्लीय वर्षा को। ठीक है, तो अम्लीय वर्षा को एसिड रेन बोलते हैं। कभी आप कंफ्यूजन मत करिएगा कि हम कभी क्वेश्चन में दे दे ऐसे कि अम्लीय वर्षा मीन्स क्या? एसिड रेन का पीएच वैल्यू क्या रहता है। ठीक है, तो एसिड रेन का जो पीएच वैल्यू रहता है वो हमारा है 5.0 यानी कि 5 है। अगर हम बात करते हैं कि अगर मान लीजिए कोई फैक्ट्री है तो कोई फैक्ट्री में जो धुएँ होते हैं वो कितने ऊपर जाते हैं? 5 किलोमीटर ऊपर। अगर किसी फैक्ट्री के धुएँ अगर 5 किलोमीटर जाके इकट्ठा हो जाए, 5 किलोमीटर जाके अगर इकट्ठा ऊपर हो जाते हैं तो वो क्या होते हैं? ऊपर जैसे ही जाते हैं तो क्या होते हैं? अम्लीय वर्षा होते हैं। मतलब क्या? 5.0 मतलब 5 किलोमीटर ऊपर जाते हैं तो क्या होते हैं? इकट्ठा होकर क्या करते हैं? अम्लीय वर्षा। तो अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना रहेगा? तो 5 रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम लोग चलते हैं सेब का पीएच मान। बस मेरा ट्रिक ये इसलिए है ताकि आप लोगों को कैसे भी याद रहे, बस 1 से 2 बार आप वीडियो को देखिएगा तो आपको पक्का ये याद हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं सेब का पीएच मान। तो सेब का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? तो सेब का पीएच मान 3 होता है। तो 3 कहने का मतलब क्या? जब भी हम लोग मार्केट जाते हैं तो मम्मी बोलते हैं कि सेब बाबू सेब बहुत महंगा रहता है तो थोड़ा सा कम ही लाओ, ज़्यादा नहीं, आधा केजी जो भी चढ़े, 1 केजी 3-4 सेब चढ़ता है, 3 हो तो यहाँ पे आधा केजी लाएंगे तो सेब का पीएच मान जो कितना हो गया? तो सेब का पीएच मान 3 हो गया। बस ऐसे रिलेट करके पढ़ो ताकि आप लोग को बस अगर मैं बताना रहता तो बता देते कि सेब का पीएच मान 3 होता है, रट लेना, लेकिन थोड़ा सा ट्रिक बता दिए ताकि आप लोग खुद अपने से भी ट्रिक बना सकते हो, ताकि आप लोग को जैसे समझ में आए वैसे आप बना सकते हो। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट में। तो नींबू का रस का पीएच मान। तो नींबू का जो रस का पीएच मान होता है वो 2.2 से 2.4 होता है, लेकिन एक्चुअली जो ऑप्शन में आपको रहेगा वो 2.4 ही रहेगा, लेकिन मैंने दोनों लिख दिया ताकि आपको प्रॉब्लम हो। 2.2 से 2.4 रहता है नींबू का रस का पीएच मान। ठीक है, लेकिन नींबू की बात करें तो नींबू के भी पीएच मान कितना होता है? 2.4 होता है। जब हम लोग मार्केट जाते हैं, ठीक है, जब हम लोग मार्केट जाते हैं तो मम्मी क्या बोलती है कि बाबू 2-4 नींबू लेते हैं ना, तो 2-4 नींबू लेते हैं ना, मीन्स क्या? जो नींबू का जो पीएच मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? तो 2.2 से 2.4 हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। दूध का पीएच मान। ठीक है, दूध का पीएच मान। तो दूध का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? तो 6.4। दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.4। अब बात करें कि 6.4 को कैसे याद रखेंगे,
तो 6 पॉइंट को देखेंगे क्या कि हम लोग जैसे हम लोग शहर में रहेंगे तो शहर में जो रहता है दूध का दाम कितना रहता है, तो 64 रुपये केजी। 64 रुपये केजी को ऐसे याद करेंगे कि दूध का केजी क्या है, 64 रुपये केजी, तो मतलब क्या 6.4 ऐसे याद रखें। दूध का पीएच मान कितना होता है, 6.4। देखिए दोस्तों, अगर हम चाहे तो ऐसे ही बता सकते थे कि दूध का पीएच मान कितना है, खून का पीएच मान कितना है, सब बता सकते थे, लेकिन थोड़ा सा मैं लॉजिक इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आप थोड़ा सा पढ़े तो आपको इंटरेस्ट भी लगे पढ़ने में, और क्या हो कि आपको थोड़ा सा याद भी रहे। कभी आप क्वेश्चन देखो तो थोड़ा सा मेरे लॉजिक से आप थोड़ा सा समझ के आप उसको अच्छे से एक बार याद कर सकते या उस ऑप्शन को आंसर दे सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं कि मानव शरीर का, ये क्वेश्चन मैंने खुद से अपने मन से इंक्लूड किया हो कि मानव शरीर का पीएच मान कितना होता है। तो मानव शरीर का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है। ठीक है, मानव शरीर का पीएच मान कितना होता है, तो मानव शरीर का याद रखिएगा कि पीएच मान कितना रहता है, तो 7 रहता है। जैसे में हम लोग पढ़े थे अभी कि जल का पीएच मान कितना होता है, तो 7 हो गया। हम पूछे नमक का पीएच मान कितना होता है, तो 7 हो गया। अच्छा, नमक से एक और क्वेश्चन मैं ये बता रहा हूँ कि अगर आपके ऑप्शन में, अगर आपके क्वेश्चन में NaCl दिया हुआ रहे, ठीक है, NaCl दिया हुआ है, मतलब क्या, NaCl का फुल फॉर्म क्या था, सोडियम क्लोराइड जिसको बोलते हैं। अगर क्वेश्चन में एग्जाम में अगर क्वेश्चन में दिया रहा है कि NaCl मीन्स क्या, नमक का पीएच मान अगर दिया हुआ है तो आप टेंशन मत लीजिएगा कि NaCl नमक अलग अलग है। नमक का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, NaCl, जिसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड का पीएच मान रहे तो 7 ही होगा, या नमक का पीएच वैल्यू रहे तो 7 ही होगा। ठीक है, आगे हम लोग बात करें, अभी पढ़ रहे जस्ट क्वेश्चन कि मानव शरीर का पीएच मान, तो मानव शरीर का भी पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने एक नोट में मैंने लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, और ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए इस नोट को। ठीक है दोस्तों, तो थोड़ा सा इस नोट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में मैं देखा हूँ एग्जाम में कि ऐसे क्वेश्चन आता है कि लार का तो हम लोग पीएच वैल्यू जान गए कि हमारा क्या हो गया कि लार का पीएच वैल्यू हम लोग जान गए, लेकिन हम लोग अब क्या जानते हैं ना कि हम लोग ये जानते हैं कि लार का जो पीएच वैल्यू खाने के बाद और खाने से पहले क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन एग्जाम में आता है ऐसे टाइप का, क्योंकि लार का पीएच वैल्यू तो सबको पता है, लेकिन अब हम लोग क्या पढ़ेंगे कि लार का पीएच वैल्यू जो है वो खाने से पहले क्या है। तो लार का जो पीएच वैल्यू है खाने से पहले कितना रहता है, तो 7.4 रहता है। ठीक है, 7.4 रहता है। जो हमारा क्या रहता है, आंसू का जो पीएच वैल्यू कितना है हमारा, 7.4 है। उसी प्रकार से क्या है, लार का पीएच वैल्यू क्या है, लार को हम लोग सलाइवा बोलते हैं। लार को हम लोग क्या बोलते हैं, तो हम लोग सलाइवा बोलते हैं, जिसको हम लोग सलाइवा बोलते हैं। लार का पीएच वैल्यू कितना है, तो 7.4 है। उसी प्रकार से हम लोग चलते हैं कि लार का पीएच मान, मतलब लार का जो पीएच मान है खाने के बाद क्या हो जाता है। तो खाने से पहले तो हम लोग जान गए कि 7.4 हो गया, लेकिन खाने के बाद क्या हो जाएगा, 7.8 हो जाएगा। मैंने ऊपर बताया था कि पीएच मान का खोज किसने किया, तो सोरेंस ने किया। सोरेंस मतलब इससे ट्रिक से बताते कि सारे पीएच का मान सोरेंस ने खोज किया। सारे 100 से सोरेंस से याद रखिए, सारे पीएच वैल्यू का मान किसने किया, खोज किया, तो सोरेंस ने खोज किया। ठीक है, आगे हम लोग बताए थे एक और टॉपिक शुरू में कि पीएच का मान 0 से 14 के बीच होता है। मीन्स क्या, जो पीएच वैल्यू का जो मान जो दिया रहता है वो 0 से लेके 14 के बीच में रहता है। ठीक है, और एक और क्वेश्चन हम बताए थे, देखिए क्वेश्चन को, HCl का जो पीएच मान होता है ना वो 1 होता है। HCl आप लोग जानते हो कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है, HCl जो होता है उसका पीएच वैल्यू कितना होता है, तो 1 होता है। ये भी आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं पीएच, मतलब पीएच मान जिसका 7 से, अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि पीएच मान जिसका 7 से कम होगा वो अम्लीय हो जाएगा, पीएच मान 7 से ज़्यादा होगा तो क्षारीय के बेस हो जाएगा। ठीक है, उदासीन विलयन का पीएच मान कितना हो जाएगा, तो वो कितना रहता है, तो 7 रहता है। ठीक है दोस्तों, तो आगे लास्ट टॉपिक में हम लोग चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि व्यक्ति के रक्त के पीएच मान में कितना प्रतिशत कमी होने पर उसकी मृत्यु हो जाती है। तो याद रखिएगा, व्यक्ति का जो रक्त का जो पीएच मान होता है, आप कितना जाने कि 7.4 होता है, लेकिन अगर उसके रक्त कमी में 0.2 की भी कमी आ गई ना, तो उसकी क्या हो सकती है, तो उसकी डेथ हो सकती है। ठीक है दोस्तों, तो आज का टॉपिक मैं यहीं पे समाप्त करता हूं, और आज का टॉपिक आपको कैसा लगे प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि आज का टॉपिक आपको कैसा लगा। मैं आशा करता हूं कि ये टॉपिक आपको बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त लगा होगा, और इससे एक भी क्वेश्चन आपके कोई भी एग्जाम, बीपीएससी हो, एसएससी हो, रेलवे हो, एनटीपीसी, कोई भी एग्जाम हो, उसमें एक भी क्वेश्चन इससे नहीं छूटेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और प्लीज़ आप अपने पीसीएस मेकर यूट्यूब चैनल को आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ मिलते हैं फिर कल एक न्यू टॉपिक के साथ। बाय बाय।